जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आगामी यूपीएसआई जो 2021 की वैकेंसी है, उसमें मूल विधि और संविधान में हम कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिनको बिना पढ़े एग्ज़ाम देने नहीं जा सकते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं और उनसे क्वेश्चन आया भी है और लोग अधिकांश उसे पढ़ते नहीं हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि वैकेंसी जो है अब फरवरी में हो सकता है, 99% चांस है कि आ ही जाएगी। तो अब आपकी तैयारी तो अब तक हो ही गई होगी, लेकिन अगर जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है या जो जो टॉपिक मैं बता रहा हूँ, अगर वो टॉपिक आपने कवर नहीं किया है तो उसे अभी आप कवर कर सकते हैं। तो चलिए आपको बताते हैं। पहले देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में जो है, संविधान में सबसे पहले आपको 1 से 50 तक जितने भी आर्टिकल हैं सारे आर्टिकल को देखना है। उसके बाद आपको आर्टिकल 80, 81 और 60, 69, 79, 148, 356 आपातकाल वाला पूरा, 256, 257, 263, 338, 253, 169, 266 एक, 252, 311, 312, 309, 108, 245, 124, 249, 247, 253, 233, ये जितने भी आर्टिकल मैंने आपको बताए हैं, इस सारे आर्टिकल को आपको एक बार देख लेना है। अब बताते हैं आपको। देखिए टॉपिक कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले देखिए, जो संघ सूची है, राज्य सूची है और संपत्ति सूची है। भाई जितनी भी सूची है, 100 है, जितनी भी है, सारी की सारी आपको सारे का सारा याद रखना है। ये नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है, राज्य इसमें रहेगा, वो उसमें रहेगा, शराब इसमें है, उसमें, सारा पढ़ना है भाई। कहीं से कुछ भी पूछ देगा, 4 ऑप्शंस दे देगा, पूछ देगा भाई कौन सी इसमें राज्य सूची है, कौन सी इसमें संघ है, कौन सी संवर्ती है। तो जितना भी सब्जेक्ट है उसमें सारा सब्जेक्ट पढ़ना है। दूसरा टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। इसको पूरा एकदम बढ़िया से डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ये नहीं पूछेगा कि आर्टिकल कौन सा है, भाई इसके अंदर का चीज़ पढ़ना पड़ेगा, पूरा डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। प्लस मौलिक अधिकार एकदम मस्त रूप से पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद राष्ट्रपति का महाभियोग, नियुक्ति, राष्ट्रपति किसको किसको शपथ दिलाता है, पहला मुस्लिम कौन था, पहला सिख कौन था, सबसे कम उम्र का कौन था, ये सब फैक्ट आपको पढ़ना है राष्ट्रपति के बारे में। संयुक्त अधिवेशन के बारे में पढ़ना है। उसके बाद संविधान सभा की बैठक के बारे में पूरा सब कुछ पढ़ना है। कौन 9 तारीख को बैठक हुआ था, फिर प्रस्तावना किस दिन पास हुआ, फिर ये वो, मतलब संविधान सभा से संबंधित सारी चीज़ें पढ़नी है। कौन कौन सी समितियां बनी थी। उसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग के बारे में पढ़ना है। फिर संसद एकदम डीप में पढ़ना है। संसद का गठन, लोकसभा का गठन, मंत्रिमंडल, कौन कौन से राज्य जो हैं बाद में मिले हैं भारत में, या पहले राज्य नहीं थे, बाद में उनको राज्य बनाया गया है, इसके बारे में पढ़ना है। फिर जो संविधान जहाँ का स्टार्टिंग जहाँ से होती है कि जो जो अधिनियम थे, जैसे पिट्स एक्ट हो गया, भारत सरकार अधिनियम हो गया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, जितने भी एक्ट हैं इन सब के एक्ट के बारे में अंदर पढ़ना है कि किस एक्ट में क्या क्या हुआ था। उसके बाद देखिए पंचायती राज और ये गांव वाला, नगर पालिका वाला, ये पूरा एकदम बढ़िया से पढ़ना है। कब इसको संशोधन करके संविधान का अंग बनाया गया, तो पंचायती राज के बारे में एकदम अच्छे से पढ़ना है। संविधान संशोधन के बारे में जो इम्पोर्टेंट जैसे 42 हो गया, 44 हो गया, 73 हो गया, 74 हो गया, ये सारे जो इम्पोर्टेंट संशोधन या फिर जो लेटेस्ट में संशोधन हुए हैं, उन संशोधनों को पढ़ लेना है। उसके बाद कहाँ किसकी सीट है, जैसे लोकसभा में यूपी में कितनी सीट है, राज्यसभा में कितनी सीट है, तो अनुसूचित की कितनी सीट होती है, और एसटी एससी की कितनी सीट है, महिला की कितनी सीट है, ये सारी बातों को पढ़ना है। उसके बाद संघ और राज्य के बीच जो संबंध होता है उसको पढ़ लेना है एकदम मस्त रूप से। वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेना है, वित्त आयोग एकदम अच्छे से पढ़ना है। फिर निधि, कौन कौन सी निधि होती है, उस निधि के बारे में पढ़ लेना है। उसके बाद फिर जिला न्यायाधीश, लोग सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पढ़ लेते हैं, जिला न्यायाधीश नहीं पढ़ते हैं, तो जिला न्यायाधीश भी पढ़ना है। फिर प्रश्नकाल, शून्यकाल, ये सब क्या होता है, ये सब के बारे में थोड़ा डिटेल ले लेना है। चुनाव याचिका, चुनाव आयोग, ये सब क्या होता है। फिर देखिए विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, कानून मंत्रालय, इसके बारे में पढ़ लेना है कि मंत्रालय के बारे में लोग पढ़ते ही नहीं हैं, तो ये सब भी पढ़ लेना है। अनुसूची पूरा 1 से 12 तक पूरा अनुसूची पढ़ लेना है। बजट के बारे में पढ़ लेना है, इस पर पूरा एकदम अच्छे से। विधानसभा, विधान परिषद, उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के बारे में पढ़ लेना है। नागरिकता तो 1 से 50 तक हम आपको बता ही दिए हैं, पूरा एकदम मस्त रूप से पढ़ना है।
फिर देखिए प्रस्ताव कौन, जैसे अविश्वास प्रस्ताव हो गया, सटीक कटौती प्रस्ताव हो गया, ये सब प्रस्ताव पढ़ लेना है। फिर घोष वाक्य, जैसे जिस वर्ष जनगणना हुई इसका घोष वाक्य क्या था, मतलब जैसे कोई भी एक चीज़ है उसका घोष वाक्य क्या होता है, तो उस घोष वाक्य को पढ़ लेना है। उसके बाद फिर विधेयक के बारे में पढ़ लेता है, विधेयक कौन कौन से विधेयक हैं, जो इम्पोर्टेंट विधेयक हैं उनके बारे में पढ़ लेना है। कर्मचारी चयन आयोग के बारे में पढ़ लेना है, महान्यायवादी लेखक परीक्षक के बारे में पढ़ना है, केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ लेना है, कौन कौन से केंद्र शासित प्रदेश हैं, वर्तमान में अभी कितने हैं, ये सब चीज़ें को देख लेना है। उसके बाद अब आपको बताते हैं असली खेल कहाँ से स्टार्ट पढ़ना है, जो कोई नहीं पढ़ता है, ज़्यादातर लोग नहीं पढ़ते हैं इस चीज़ को। देखिए लोकपाल के बारे में आपको पढ़ लेना है, पीठासीन अधिकारी से संबंधित क्वेश्चन को देख लेना है, मतदान प्रक्रिया कैसी होती है, मतदान प्रक्रिया के बारे में देख लेना है। उसके बाद मतदाता सूची के बारे में देख लेना है, राजनीतिक दलों के बारे में देख लेना है, पार्टी अध्यक्ष के बारे में देख लेना है, उम्मीदवार दल बदल कानून के बारे में देख लेना है, इम्पॉर्टेंट समितियां जो कभी भी किसी भी कालखंड में रही हो, इम्पॉर्टेंट समितियों के बारे में देख लेना है, जैसे सचर समिति, मल्होत्रा समिति, नरसिम्हा, और कौन सा था, बी शिवरमन, मौद्रिक नीति, ये मतलब जो भी समितियां जो इम्पोर्टेंट समितियां बनी हैं उन समितियों को देख लेना है। फिर केंद्रीय सतर्कता आयोग के बारे में देख लेना है, एनआईए के बारे में देख लेना, मतलब एनआईए मतलब राष्ट्रीय जांच एजेंसी के बारे में आप लोग को देख लेना है। उसके बाद मानवाधिकार के बारे में देख लेना है, सहकारी संघवाद के बारे में देख लेना है, कंगारू कोर्ट के बारे में देख लेना है, लोक सेवक के बारे में देख लेना है, अखिल भारतीय सेवा के बारे में देख लेना है। उसके बाद राजदूत और उच्चायुक्त के बारे में देख लेना है, छावनी बोर्ड के बारे में देख लेना है, प्राधिकरण के बारे में देख लेना है। तो ये इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जिनके बारे में आपको लोगों को देखना है। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय महिला आयोग के बारे में देख लेना है, राष्ट्रीय महिला कोष के बारे में देख लेना है, समानता एवं समावेशन केंद्र के बारे में देख लेना है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड के बारे में देख लेना है। ये सब टॉपिक आप लोग को एकदम कवर करके जाना होगा। अगर करके नहीं जाएंगे, जो नॉर्मल संविधान होता है कि भाई जो भी भाग है संविधान का उसको पढ़ लेंगे तो काम नहीं चलेगा, पूरा एकदम डिटेल में घुस के पढ़ना पड़ेगा भाई, क्योंकि सीधा यूपीएससी का पेपर में सीधा अगर मान लीजिए 24 क्वेश्चन आता है तो 24 में 5-6 ही सीधा क्वेश्चन रहेगा, बाकी सब पूरा अच्छे से डीप वाला रहेगा, इसलिए एकदम अच्छे से पढ़ के जाना है। चलिए आपको बता दे रहे हैं कि मूल विधि में आपको लोगों को क्या क्या पढ़ना है। तो देखिए मूल विधि में आईपीसी आपको एकदम अच्छे से पढ़ना है। ज़रूरी है कि जितना भाई 511 धारा है तो 511 पढ़ डालो ना, इम्पोर्टेंट धारा पढ़ना है। और उस अध्याय, जैसे जितना अध्याय है तो अध्यायों के बारे में कि हाँ इतने से इतने तक ये अध्याय, इतने से इतने तक ये अध्याय, तो अध्याय के बारे में पूरा पढ़ लेना है कि अध्याय का नाम क्या है, उसके बारे में पढ़ लेना है। इम्पोर्टेंट धारा को पढ़ लेना है। जनहित याचिका जहाँ से मिले, 1 किताब 2 किताब 5 किताब, यूट्यूब फेसबुक जहाँ से मिले जनहित याचिका के बारे में जितना नॉलेज जुटा सकें उतना जुटा लें। जनहित याचिका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आईपीसी में भी कुछ धारा आपको बता दे रहे हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे धारा 359 से 374 तक, ये एक अच्छा है। उसके बाद स्टार्टिंग में होता है अपराध के मूल तत्व कौन कौन से, ये सब पढ़ लीजिएगा। मुकदमा, सिविल, फौजदारी, ये सब देख लेना है। उसके बाद 122, 194, 309, 67, 303, 124, ये सब ये धारा देख लेना है, ठीक है। उसके बाद और भी बता दे रहे हैं 307, 304, 415 से 420, 86 से लेकर 90 तक, और 82, 84, 71, 405, ये पढ़ लेना है। आईपीसी कहाँ लागू होता है ये सब देख लेना है। सूचना का अधिकार एकदम दबा के पढ़ना है भाई, जहाँ से मिले जहाँ से कैसे मिले पूरा पढ़ लेना है। सूचना का अधिकार मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आयकर अधिनियम लोग छोड़ देते हैं, नहीं पढ़ते हैं भाई। सीआरपीसी ना पढ़ो लेकर आयकर अधिनियम पढ़ लो। आयकर से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, और आयकर में जो ये लेटेस्ट वाला भी बजट आया इसको पूरा एकदम बजट को अच्छे से पढ़ डालो कि बजट में क्या क्या चीज़ें हैं, ठीक है। वन जीव संरक्षण पढ़ डालो। भूमि अधिग्रहण से जो क्वेश्चन है, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनः स्थापना अधिनियम 1894 है शायद, उसको पढ़ लेना एकदम अच्छे से, ठीक है। उसके जो भी इम्पोर्टेंट धारा उसको पढ़ लेना है। फिर महिलाओं से संबंधित भाई कौनो कानून हो, घरेलू हिंसा दिया है सिलेबस में, उसे मतलब नहीं है। महिला संबंधित कौनो कानून हो भैया, सब पढ़ डालो, कहीं से भी पूछ देगा। महिला और बच्चों वाला और अनुसूचित जनजाति, जाति और जनजाति वाला, भाई कहीं से भी आए कुछ भी पढ़ डालो। महिला में भी आपको बता दे रहे हैं, जैसे दहेज प्रतिषेध हो गया,
राष्ट्रीय महिला आयोग हो गया, नेशनल अलायंस ऑफ वीमेन हो गया, महिला बाल विकास विकास विभाग होता है एक, वो हो गया, और महिला उत्पीड़न हो गया एक, तो मातृत्व लाभ अधिनियम ऐसे कुछ होता है, वो हो गया। ठीक है, ये सारे अधिनियम को आपको पढ़ना है, अनुसूचित वाला पूरा पढ़ना है। उसके बाद सूचना का अधिकार जो है पूरा अच्छे से पढ़ना है। CRPC आप ऊपर से पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो लेटेस्ट चीज़ जैसे KYC क्या होता है, ये सब चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, बाल विवाह क्या होता है, इसके बाल विवाह निषेध अधिनियम ये देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद मानव अधिकार हो गया, सूचना का अधिकार हो गया, वन जीव हो गया, पर्यावरण हो गया, पर्यावरण से हमेशा क्वेश्चन आता है। उसके बाद आतंकवादी वाला जो हो गया, एक आतंकवादी वाला है आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम, उसको पढ़ लीजिएगा। स्त्री अवशिष्ट रूपण, इस अधिनियम को पढ़ना है। सूचना प्रौद्योगिकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सूचना प्रौद्योगिकी पढ़ना है। एक होता है कि एक उसी से संबंधित एक वो है, क्या कहते हैं, संस्थान है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान, उसके बारे में केरल में है, ये उसको पढ़ लेना है। और काला धन के बारे में, काला धन आयकर का अधिरोपण अधिनियम, ऐसे एक अधिनियम है, उसको पढ़ लेना है। ये सब डीप में नहीं पढ़ना है भाई, ऊपर का बस नॉलेज चाहिए इसमें, बहुत ज़्यादा डीप में नहीं। अब ये मत सोचिएगा कि हम इतना बता रहे हैं तो एकदम डीप में पढ़ना है ना, डीप में नहीं। बस भाई आपको ये सब, हम ये टॉपिक आपको बता रहे हैं, इस टॉपिक को एकदम, मतलब ये है ना कि इसको छोड़ना नहीं। जितना टॉपिक हम बताएं ना, इस सारे टॉपिक को एकदम कवर करना है। लेकिन इसमें से बहुत सारे टॉपिक आप कमेंट में बताइएगा कि हाँ ये टॉपिक हम नहीं जानते थे और हम इसको छोड़ दिए हैं। आप खोज लीजिएगा, क्वेश्चन आपको मिलेगा ज़रूर। इसमें का क्वेश्चन पूछा है और आगे भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये चीज़ें एकदम ज़रूरी है पढ़ना। तो मूल विधि पे IPC में आपको मूल विधि में देखिए, IPC पे एकदम भयानक पढ़ना है। सूचना का अधिकार, मानव अधिकार, सूचना प्रौद्योगिकी, आयकर अधिनियम, भूमि अधिग्रहण, और महिलाओं वाला ये सब दहेज वहेज वाला हो गया, राष्ट्रीय महिला आयोग वाला हो गया, ये बच्चों वाला जो होता है, अनुसूचित वाला हो गया, मानवाधिकार हो गया, ये सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वन जीव हो गया, और वो जो एक तो चित्र वाला आता है, क्या कहते हैं, यातायात अधिनियम, उसमें चित्र बना के दे देगा, पूछेगा कि किसका सिग्नल है, तो ये यातायात का चित्र एक बढ़िया से पढ़ लेना है। तो ये टॉपिक एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी SI की तैयारी करते हैं उनके पास उनको शेयर करिएगा, ताकि इतनी बड़ी वैकेंसी आ रही है उनसे कोई चूक ना हो जाए। और दूसरी बात भाई देखिए, इसके बाद हम इससे संबंधित एक और वीडियो बनाएंगे, जिसमें बताएंगे कि हिंदी के कौन कौन से टॉपिक आपको लोगों को पढ़ने चाहिए, और ये जो GS वाले टॉपिक हैं इसमें कौन कौन से पढ़ने चाहिए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो भाई लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय भाई भाई।